हमारे वजन को बैलेंस करके हमारी वैल्यू को बताता है वेट की, तो लिहाजा इसमें बैलेंसिंग ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट चलता है। सो आई विल यूज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू मेजर माई मास। अच्छा, अब दूसरे वाले सवाल को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें हमने कन्वर्जन करनी है कि घंटे को यानी आवर को मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ तक सेल्फ असेसमेंट वाला सवाल है। देखो इसमें एक सवाल लिखा हुआ है, इसका पहला तीसरा मैंने करवा दिया था ना 15वें पेज पे, कि आप हाइट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करोगे और मास मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करोगे। इसका दूसरा वाला भी नहीं किया था, मैंने कहा था कराऊंगा। क्या था, कैन यू डिस्क्राइब, क्या आप बता सकते हो हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन अ ईयर, कि एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो इस सवाल को करने के लिए हमें भी कन्वर्जन सीखनी है, कन्वर्ट करेंगे फिर हम एयर को लेकर आएंगे किसके अंदर, सेकंड्स के अंदर। तो ये सवाल हमने अभी करना है, तो इसको आप मार्क करें। तो इसी आज की मतलब जो हमारी क्लास लेक्चर में सवाल हो जाएगा। इसी पे डू यू नो में जो लिखा हुआ है, ये भी शायद मैंने आपको बता दिया था कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे और 3600 सेकंड होते हैं, जो आपके पास ये डिड यू नो में लिखा हुआ है ना, डू यू नो के पैराग्राफ में। अब इसको मज़ीद डिटेल में बात करते हैं इसकी। अच्छा, इस वाले सवाल के सॉल्यूशन पाने से पहले मैं करा रहा हूँ प्रीफिक्सेस। इसी पेज पे लिखा हुआ है प्रीफिक्सेस का टॉपिक है, ठीक है। अब प्रीफिक्सेस में क्या करना है, अच्छा देखो वर्ड जब प्री आता है ना, प्री, तो प्री का मतलब होता है पहले, प्री क्या है, और एक होता है पोस्ट, तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में। प्री का मतलब क्या है, पहले, और पोस्ट का मतलब क्या है, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, कहते हैं प्रीपेड। क्या होता है प्रीपेड, जो आप मोबाइल के लोड करते हैं, पैकेजेस ख़रीदते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके बेसिकली प्रीपेड है, यानी पहले ख़रीदते हो फिर इस्तेमाल, पैसे पहले देते हैं। कोई भी जब राशन भी ख़रीद रहे हो तो वो भी क्या है, उधार में ले दो तो बात अलग है, लेकिन वैसे वो प्रीपेड है। मतलब प्रीपेड से मुराद है पहले पैसे दिए फिर उसका इस्तेमाल। और एक होता है पोस्ट पेड। पोस्ट पेड वो होता है पहले इस्तेमाल कर लिया फिर उसका बिल आएगा, जैसे रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे हो, या बिजली का बिल, जितना इस्तेमाल करोगे उतना बिल बनेगा, उसको बोलते हैं क्या, पोस्ट पेड। पोस्ट पेड, प्रीपेड और पोस्ट पेड। अब यहाँ वर्ड आ रहा है प्रीफिक्सेस, तो इसका मतलब है प्रीफिक्सेस की मुराद ये है कोई ऐसे वर्ड्स जो शुरू में लगें, जिस तरह ग्रामर में भी हम पढ़ते हैं प्रीफिक्स और सुफिक्स। तो प्री क्या होता है, जो पहले आता है, तो ऐसे वर्ड्स जो कुछ मतलब रखते होंगे उन्हें लगाया जाए शुरू में, तो वो हमारे क्या हैं, प्रीफिक्सेस। तो इन्हें हमने समझना है प्रीफिक्सेस क्या है। पहले तो इनकी डेफिनेशन समझ लो, लिखा हुआ है अ यूनिट प्रीफिक्स इज अ स्पेसिफायर, इट इंडिकेट्स मल्टीपल और फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट्स। प्रीफिक्स क्या है, स्पेसिफायर है। स्पेसिफायर, प्रीफिक्स क्या है, स्पेसिफायर है। यानी यूँ समझ सकते हैं कि जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा mm, mm को क्या पढ़ते हैं, mm को पढ़ते हैं मिलीमीटर। अब इसमें बाद वाला m कौन है, मीटर, और पहले वाला m कौन है, मिली। तो इसमें पहले वाला m जो मिली है ना, वो हमारा प्रीफिक्स है, और उसी को स्पेसिफायर भी कहते हैं, जो कि यूँ समझ लो एक किस्म से कि स्पेसिफिक कर रहा है हमें जो है वो एक मल्टीपल वैल्यू बता रहा है कि 10 की कौन सी पावर है, 10 की कौन सी पावर है। देखो हम जितने भी डिजिट्स पढ़ते हैं ना, वो सारे बेस 10 होते हैं। क्या होते हैं, मतलब हमारे पास मैथमेटिक्स में बाइनरी भी है, डेसिमल भी है, हेक्साडेसिमल भी है, लेकिन अमूमन जो 0 से लेके 9 के नंबर हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, बेस 10। बेस यानी वो सारे 10 की कोई ना कोई पावर होता है। जैसे 10 की पावर 1 क्या होती है, 10 की पावर 2 क्या होती है, 10 की पावर 2 होती है 10 10 100। तो बेसिकली प्रीफिक्सेस हमें ये बताते हैं कि कोई नंबर 10 की कौन सी पावर है या कौन सा मल्टीपल है। यहाँ पे वर्ड आ रहा है ना क्या, इट इंडिकेट्स मल्टीपल और फ्रैक्शन ऑफ द
यूनिट्स। तो हमें ये बताता है कि कोई नंबर 10 की कौन सी पावर में, मल्टीपल में यूँ समझ लेना 10 की कौन सी पावर कितना बड़ा नंबर है, और फ्रैक्शंस में यूँ समझ लो 10 की कौन सी नेगेटिव पावर है, कितना छोटा नंबर है। तो बड़े बड़े नंबर और छोटे छोटे नंबरों को किस में डिनोट किया जाता है? प्रीफिक्सेस में डिनोट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैंने लिखा है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, सही है। अच्छा, अब 1000 ग्राम को यूँ भी लिखा जाता है क्या? 1 किलो ग्राम। तो उसमें जो 1000 था ना, 1000, उस 1000 की जगह मैंने क्या लिखा है? किलो। और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं उसको? के। इसका मतलब है के मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया? 1000 के लिए। 1000 क्या है? 10 का मल्टीपल है। 1000 क्या है? 10 का मल्टीपल कैसे? देखो 10 10 जा 100 और फिर मज़ीद दोबारा मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो 10 की कितनी पावर हो गई? देखो 1 2 3। तो 10 की पावर 3 को ही क्या बोलते हैं? किलो। किलो बोलते हैं। तो ये किलो क्या हुआ? एक प्रीफिक्स हुआ जो 10 का मल्टीपल बता रहा है। 10 का इस तरह फ्रैक्शन में भी बताएगा। फ्रैक्शन में यूँ हो सकता है कि 10 की पावर मिसाल के तौर पे लिखी हुई क्या? -3। इसका मतलब है कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है और डिवाइड में 10 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 10 की पावर -3 का मतलब है वो नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है और डिवाइड में 10 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। और अगर 10 की पावर सिर्फ 3 है तो वो नंबर 10 की 3 बार 10 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीपल या फ्रैक्शन को कौन बता रहा होता है? प्रीफिक्स बता रहा हो। तो 10 की पावर 3 फिर क्या कहलाती है? किलो। तो 10 की पावर -3 भी कुछ कहलाती है। उसका जो नाम है वही हमारा क्या है? इसका प्रीफिक्स कहलाता है। तो प्रीफिक्स की डेफिनेशन आपने नोट करनी है, इसको याद करना है। और अब आते हैं अगले पेज पे, टेबल पे। तो कोई टेबल बना हुआ है, उस टेबल को स्टडी करना है। वो सारी बातें हम यहाँ लिखते हैं बोर्ड पे। उसमें कुछ चीज़ें शायद ज़्यादा डिटेल में नहीं दी हुई, बट हम उनको यहाँ देखते हुए चलते हैं। हम जो नंबर पढ़ते हैं वो कौन सी बेस है भाई? वो किसके मल्टीपल है? नहीं, अब ऐसा यूनिट कहाँ आ गया इधर? कहाँ घूम रहा हूँ? हम जो नंबर पढ़ते हैं भाई 10, मैंने कहा 10 की पावर 1 क्या होती है? 10 से बड़े 10 से छोटे जितने भी नंबर हैं ना, वो सारे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 10 की कोई ना कोई पावर ही होती है। मतलब 10 का कोई ना कोई मल्टीपल है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 का मल्टीपल हो गया ना। 10 10 का क्या हो गया? 10 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? तो सारे नंबर हम 10 में लेके चलते हैं। तो इसका मतलब हमें समझना है 10 की पावर को। किसको समझना है? सही है। 10 की पॉजिटिव पावर होती है, 10 की नेगेटिव पावर होती है। 10 की पॉजिटिव पावर का मतलब है नंबर कोई भी है ना वो 1 से बड़ा है, 1 से। और 10 की नेगेटिव पावर होने का मतलब है वो नंबर 1 से छोटा है। सही है भाई, समझ आ रही है बात? तो इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड कर लो कि नंबर अगर 1 से क्या होगा? बड़ा होगा तो 10 की पावर किस में होगी? पॉजिटिव में होगी। और नंबर 1 से छोटा होगा तो 10 की पावर किस में होगी? नेगेटिव में। ठीक है। अच्छा, डस्टर का है भाई? हेलो, पहले बात करते हैं 10 की पॉजिटिव पावर्स की बात कर लेते हैं ना। 10 की कौन सी पावर्स? पॉजिटिव। देखो शुरुआत करते हैं 10 की पावर 1 से। 10 की पावर 1, उसके बाद 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। अच्छा, 4 और 5 को हम यूज़ नहीं करते। एक पैटर्न बता रहा हूँ, 1 2 3, फिर 3 के बाद 3 3 बढ़ाते आना। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 18, 18 21। 1 2 3 हैं, 4 5 नहीं लेते, डायरेक्ट कहाँ पे आते हैं? 6 पे आते हैं। 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 3 3 छोड़ते जाएंगे। मैं क्या लिखूँगा? देखो 10 की पावर 1 2 3 6 9 12 15 18। इस ये चलता जाता है, लेकिन बुक में एक लिमिट तक दिया हुआ होगा। कहाँ तक दिया हुआ है? बुक में दिया गया है आपको 12 तक दिया है। तो चलो आप 12, मैंने 18 तक कर दिया, भले इसको देख लेंगे। अच्छा, अब देखो 10 की पावर 1 का कोई नाम है, यानी 10 की पावर 1 को कुछ कहेंगे। जैसे 10 की पावर 3 को भी मैंने क्या बोला? क्या बोलेंगे? 10 की पावर 3 को अभी बताया, क्या बोलेंगे? नहीं, 10 की पावर 3 को अभी तो बता रहा था मैं कि क्या? हाँ, मैं अभी किलो नहीं बोला, किलो।
10 की पावर 3 क्या है? ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मैटर करती है, हमेशा सही बोला करो। देखो ये हमेशा वर्ड्स को कैसे बोलना है, सही बोलो तो थोड़ा अच्छा साउंड आता है। ठीक है ना, तो क्या है 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? क्लो है ये। हाँ क्या, सही से बोला करो। ये लो, अच्छा आज तो परेशान कर रहा है बहुत। चलो अब बात किसी कर रहा हूँ मैं। देखो 10 की पावर 3 को तो बोल देते हैं क्या? के फॉर। अब ज़रा वहाँ शुरू से देखते हो, 10 की पावर अगर 1 है तो उसको हमारे पास 10 की पावर कहाँ है? नीचे से स्टार्ट होगी ना क्या? 10 की पावर 1, ठीक है। डेका, डी का नहीं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ये देखो भाई, ये क्या है? डेका, ठीक है। ये क्या अगला? हेक्टो। अबे रुक तो ना, बता रहा हूँ ना। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। अभी मैं मैगी खिलाता हूँ उनको क्लास के बाद। मेगा, गीगा, टेरा। इसको तेरा नहीं पढ़ेंगे, इसको टेरा पढ़ेंगे हैं। हाँ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। सही है, मुश्किलात का सामना करना चाहिए। देखो डेका, हेक्टो, डेका में हमारी स्पेलिंग चेक होना, ठीक है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। यहाँ तक तो बुक में है ना। 2 आगे मैंने और एक्स्ट्रा लिख दो, उनको भी लिख देते हैं। हाँ गीगा, टेरा, हाँ एक्सा और योटा, कुछ इस तरह के नाम होते हैं। खैर बहरहाल हमारे लिए यहाँ तक बुक में नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, मैंने लिख दिए। कहाँ तक कर लो? टेरा तक, सही है। वरना ये चलते जाता है हमारे पास। देखो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, एक्सा, योटा। हाँ ये अच्छा, ये नाम क्योंकि इंग्लिश के वर्ड से नहीं, ये ग्रीक वर्ड से आ रहे होते हैं। हाँ फ्रेंच होते हैं या ग्रीक वर्ड होते हैं जो थोड़े से हमें डिफरेंट अजीब से लग रहे होते हैं, इसलिए इनके नाम है। देखो अब 10 की पावर 1 होगा डेका, क्या बोलेंगे? डेका या डेका, या फिर आप अगर आप करेंसी में बात करो तो वो क्या है? 10। क्या है? यानी 10 को बोलते हैं डेका। अब तुम बोलो मेरे पास डेका रुपीज़ हैं, तो मतलब कितने रुपीज़ हैं? तो डेका नहीं बोलोगे ना, डेका फिर हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज में नहीं आ रहा, ठीक है। तो प्रीफिक्स है। तो ये जो डेका का वर्ड है ये हम करेंसी में नहीं इस्तेमाल करते, खाली कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। देखो डेका यानी 10। हेक्टो, हेक्टो का मतलब है, हेक्टो का मतलब है कितना? यूँ भी लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 0, क्या आ गया? 100। सही है भाई। डेका 10, हेक्टो 100, ठीक है। किलो, किलो, किलो का मतलब है यहाँ लिखते कितने? 1000, और करेंसी में कितना हो जाएगा? 1000। सही है भाई, समझ आ रही बात? क्या बताया? 10 की पावर 1 का मतलब है 10, 10 को बोलते हैं क्या? डेका। 10 की पावर 2 का मतलब है 100, उसको बोलते हैं आपका क्या है? हेक्टो। सही है। 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, क्या बोलते हैं? किलो। सही है। अब 10 की पावर 4 और 5 को हम यहाँ स्किप करते हैं क्योंकि वो कहाँ चले आता है? जैसे 1000 के बाद आपको पता है 10,000 आता है और फिर लाख आता है, उसको हम यहाँ स्किप कर देते हैं। हम डायरेक्ट कहाँ पे आते हैं? 10 लाख के ऊपर, जिसको 1 मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। जी हाँ। तो देखें अब कितने आएंगे? 10 की पावर 6 का मतलब है 1 के आगे कितने ज़ीरो? अबे भाई 6 0। मिलियन का मतलब है 1 के आगे 6 0, 10 लाख, ठीक है। लेकिन इसको हम पाकिस्तानी करेंसी में 10 लाख बोलते हैं और इंटरनेशनल करेंसी में बोलते हैं 1 मिलियन। क्या बोलते हैं? तो मैं इसे क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा मिलियन। क्या बोलूँगा? तो याद रखेंगे करेंसी में मिलियन है और कैलकुलेशन में मेगा है। हम कहते हैं ना MB, मेगाबाइट, MBs, मोबाइल की मेमोरी MB में है ना, तो MB का मतलब है एक MB का मतलब क्या हुआ? 1 मिलियन, 1 मिलियन बाइट्स। 1 MB का मतलब है 1 मिलियन बाइट्स। बाइट असल में वो मेमोरी की टर्म है हमारी कंप्यूटर में, ठीक है। तो GB में भी अब आगे आ रहे हैं। अब ज़ाहिर आपको पता है 1000 MB का फिर या 1000 या 1024 MB का क्या बनता है? 1 GB बनता है हमारे पास, तो उससे बड़ा आ रहा है। अब देखो 10 की पावर 6 यानी मेगा, मेगा को मिलियन भी कहते हैं और उसका मतलब है 1 के आगे कितने ज़ीरो आएंगे? तो 10 की पावर 6 का मतलब है 1 के आगे कितने ज़ीरो? 6 0, जिसको क्या पढ़ते हैं? 1
मिलियन है ये। अच्छा अगला बताओ, 10 की पावर क्या लिखिए 9। अरे 4 नहीं, मैंने कहा 3 के बाद 6, 6 के बाद 9। अब बताओ 9 का मतलब है कितने ज़ीरो आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे लिख दूंगा, ठीक है। 3 पे सेपरेटर लगाते हैं ऐसे, ठीक है। और ये हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई? बिलियन। तो गीगा, जब आप कंप्यूटर में कहते हो जीबी, तो जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। इसका मतलब है कितने बाइट होते हैं? वो होते हैं तकरीबन आपके पास 1 बिलियन बाइट। 1 बिलियन बाइट, क्योंकि गीगा का मतलब होता है, या गीगा का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 9, और 10 की पावर 9 को करेंसी वैल्यू में क्या बोलते हैं? बिलियन बोलते हैं। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, कहीं लिखा हुआ आएगा मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है जीएम मिसाल है, बोलो गीगा मीटर, तो गीगा की जगह क्या लगा दोगे? 10 की पावर 9। प्रीफिक्स को हटाएंगे और प्रीफिक्स को खोलेंगे, किस में? उसकी 10 की पावर में। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? करोड़ मरोड़ गया है पेड़ में। तो सुनो, करोड़ क्या होता है? करोड़, अब सुनो, करोड़ ना पाकिस्तानी करेंसी है या इंडियन करेंसी है। इंटरनेशनल करेंसी में करोड़ का वर्ड नहीं आता। 10 मिलियन, 10 मिलियन को ही बोलते हैं क्या? 1 करोड़। 1 मिलियन को बोलते हैं 10 लाख, और 10 मिलियन को बोलते हैं 1 करोड़। तो अंग्रेज़ों में इंटरनेशनल करेंसी में करोड़ नहीं होता, ये खाली हमारी मरोड़ है और कहीं नहीं है। अब सुनो, हमारे पास क्या है? हमारे पास करोड़ नहीं होता, क्या होता है? 10 मिलियन। तो अब वो आगे आ जाएगा। अच्छा देखो, अब 10 की पावर, 10 की पावर, सुनो 10 की पावर 12 यानी टेरा, 13 नहीं टेरा। हालांकि ये 12 है, लेकिन ये 13 नहीं बनना है, समझना है, टेरा। ना अब टेरा का मतलब है 1 के आगे कितने ज़ीरो? 3 6 9 और 12 है भाई। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ट्रिलियन। एक होता है मिलियनियर, जिसको बोलते हैं अरबपति, फिर बिलियनियर खरबपति, फिर ट्रिलियनियर, वो पता नहीं कौन सा पति है, बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये हाँ मुझे भी इतना आता है। अब वो अरब खरब बहरहाल, देखो इतना पैसा जब ज़िंदगी में कमाना ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, ठीक है। देखो भाई, तो मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? ट्रिलियन। देखो मिलियन यानी मेगा, मेगा का मतलब है 10 की पावर 9। देखो अगर तुम्हें रात को सोते हुए अचानक से उठा के पूछूँ ना 10 की पावर 6 क्या है, तो तुम क्या बताओगी? क्या बताओगी? अरे बताओ जल्दी, क्या होगी? वो होगी नहीं, 10 की पावर मिलियन। 6 का मतलब होगा मिलियन, या उसको बोलेंगे मेगा। क्या बोलेंगे? 10 की पावर 9 को बोलेंगे क्या? गीगा। 10 की पावर 12 को टेरा, ठीक है। अच्छा जी, टेरा। अच्छा टेरा, और ये मैंने लिखे बट ये थोड़ा सा मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल में 1 मिनट, हाँ वो सही है, सही है, क्योंकि इन्होंने ये कहाँ तक दिए हैं? इन्होंने ये टेरा तक ना, ठीक है। अच्छा गीगा, टेरा, ये जहाँ तक मुझे याद पड़ा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी, पेटा कहते हैं इसको, पेटा, गीगा, टेरा, पेटा और योटा, ठीक है, इसको यहाँ समझ लो। अच्छा अब 10 की पावर 15 का मतलब कितने ज़ीरो होंगे? यार ये कहलाता है क्वाड्रिट्रिलियन, क्वाड का वर्ड आता है क्वाड्रिट्रिलियन, ठीक है। तो बेहतर है कि मेरा ख्याल है आपको आपकी बुक में जहाँ तक आप इसको वहीं तक इस्तेमाल करना। कितने ज़ीरो लगाऊँ मैं? 3 से 15 12 और हाँ दुनिया में नहीं होंगे, ऐसी कोई वर्ड है क्वाड्रिट्रिलियन वगैरह बाहर लगा है, ठीक है। अच्छा खैर, हमने कहाँ तक समझना है? 10 की पावर 1 से 10 की पावर 12 तक, सही है। अच्छा डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, योटा, लाइक भले आए बोल दो, वो इतना मसला नहीं है। हमारे पास इस्तेमाल इतना नहीं है, इस्तेमाल ज़्यादा किसका है? देखो ज़्यादा इस्तेमाल हमारे पास किसका है? किलो का है, मेगा का है और गीगा का, बस ज़्यादा है। अच्छा अभी आपने कंप्यूटर में सुना होगा टेराबाइट, टेराबाइट भी है, गीगाबाइट से ज़्यादा है, यानी 1024 गीगाबाइट का तकरीबन कितना बनता है? 1 टेराबाइट, यानी बहुत सारी मेमोरी हो गई उसके अंदर, टेराबाइट में आ गई। कि टेरा का मतलब कितनी आ गई?
ट्रिलियन बाइट्स आ गए हमारे पास, ट्रिलियन बाइट्स, ठीक है। कितनी सारी तुम उसमें पिक्चर्स खींच सकते हो, करोड़ों खरबों पता नहीं कितनी बार, जो भी हो। अच्छा, अब ये हमारा 10 की पॉजिटिव पावर थी, सही है। ये सारे वो नंबर हैं जो बड़े बड़े नंबर होते हैं। कौन से नंबर हैं? बड़े से मुराद है किससे बड़े? 1 से बड़े। हाँ, अब ऐसे नंबर जो 1 से छोटे होंगे उनमें प्रीफिक्स लगेगा 10 की कौन सी पावर, पॉजिटिव या नेगेटिव? 1 से छोटों में 10 की पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? अब नेगेटिव की बात करते हैं, सही। सब वहाँ बने हुए ना टेबल में, मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो 10 की पावर -1, -2, -3, -6, -9, -12, माइनस वहाँ कहाँ तक दिया भाई? चलो वहीं तक चलो, -15, -12, 15 और 18 कहाँ तक दिया आगे? बस चलो ठीक है। अच्छा बताओ 10 की पावर -1 क्या लिखा हुआ है? डेसी होगा क्या? डेसी क्या पढ़ेंगे इसको? डेसी। अच्छा, सिंबल भी होता है इसका क्या? डी, छोटा डी लगा देते हैं, जैसे डेसीमीटर कहते हैं, डीएम, ठीक है, डेसी। फिर ये क्या लिखा हुआ है? 10 की पावर -2 क्या होता है? जिसको आप सेंटीमीटर भी पढ़ते हो ना, सेंटीमीटर, वो ये वाला सेंटी होता है, सही है, सेंटी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल क्या होगा? सी। अच्छा, अब देखो, अब जो आ रहे हैं वो बड़े कॉमन है। सेंटी भी इस्तेमाल होता है, जब -3 आएगा उसको बोलेंगे मिली। क्या बोलेंगे? मिली, छोटा m। मिली के बाद माइक्रो। अच्छा, अब सुनो, ये जब आ रहे हैं ना डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, अब हम जा रहे हैं छोटे छोटे वैल्यू पे। जिस तरह आप कहते हो माइक्रो SD कार्ड, जब मेमोरी कार्ड लगाते हो उस पर क्या बोलते हो? माइक्रो। वर्ड माइक्रो लिखा होता है, इसका मतलब क्या? छोटा सा कार्ड है। आप सिम लगाते हो, एक माइक्रो सिम होती है, एक नैनो सिम होती है। पहले मोबाइलों में बड़ी सिम लगती थी, फिर सिम छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई, जिस मोबाइल बड़े हो रहे हैं सिम छोटी हो रही है, सही है। तो देखो, एक होती है माइक्रो सिम और सबसे छोटी वाली कहलाती है क्या? नैनो सिम। तो ये साइज़ है, छोटे से छोटे साइज़ पे जा रहा होता है ना। देखो, डेसी, सेंटी, मिली, ये होगा माइक्रो। अच्छा, माइक्रो का सिंबल क्या है इसको समझो। इसको इसको पढ़ते हैं म्यू, MEU। ये यू की तरह बनता है, लेकिन ये ग्रीक लेटर, ये इंग्लिश का नहीं है। इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू। क्या पढ़ते हैं? बोलो, म्यू, म्याऊ नहीं, क्या? म्यू। नाउ माइक्रो यानी म्यू। माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 मिली माइक्रो। देन आता है नैनो। नैनो का मतलब है 10 की पावर छोटा n, यानी नैनो, यानी 10 की पावर -9, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चेक करो क्या लिखा हुआ है? नैनो के बाद आता है पीको, ठीक है, पीको, PICO, पीको। सिंबल क्या होगा? छोटा। हाँ, वो जो पीको ओवरलॉक है ना, ये वो नहीं है। अच्छा, बहरहाल, लेकिन इसका भी वर्ड शायद उससे जुड़ जाए, बट उसका मुझे इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो बहुत बारीकी वाला काम होता है, वो भी बहुत बारीकी को भी बोलते हैं ना, बारीकी वाला काम है बहरहाल। लेकिन यहाँ पीको का मतलब उससे नहीं मिला रहे हम, लेकिन यहाँ पीको का मतलब है बहुत छोटी वैल्यू कि 10 की पावर -12। देखो, अगर 10 की पावर +12 बहुत बड़ी वैल्यू है ना, तो 10 की पावर -12 बहुत छोटी वैल्यू है। आई बात समझ? सही है। अच्छा, अगला क्या लिखा हुआ है? क्या? फेमटो होगा, फेमटो, फेमटो, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है? एटो। अब देखो, बज़ाहिर इनमें ना हमें सारे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल नहीं करने पड़ते, लेकिन क्योंकि बुक में दिए हैं, तो बुक में दी हुई कोई भी चीज़ पेपर में पूछी जा सकती है। MCQs में ये सारी चीज़ें MCQs की है। मिसाल के तौर पे MCQs में आ गया 10 की पावर -15 इज कॉल्ड, ऑप्शन में लिखा हो कहीं ना कहीं भी क्या? फेमटो। बहुत आसान बात है। 10 की पावर -12 इज कॉल्ड, क्या आएगा? पीको। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब इस्तेमाल न्यूमेरिकल में कौन सी होती हैं? सेंटी होती है, मिली, माइक्रो और नैनो, ये न्यूमेरिकल वगैरह में इस्तेमाल हो रही होती है। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते। देखो, 10 की पावर -1 का मतलब है डेसी, डेसी के बाद सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो और एटो।
फिर जोटो योक्टो, ये आगे चलता जाता है लेकिन उनकी हमें इतनी नीड नहीं है क्योंकि हाँ वो इबादत में लिखा हुआ नहीं है, तो जितना हमने इसमें लिखा हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हमारे क्या है, प्रीफिक्सेस हैं। एक 10 की पॉजिटिव पावर में जो कि मल्टीपल्स कहलाएंगे और 10 की नेगेटिव पावर में जो फ्रैक्शंस कहलाएंगे हमारे पास। फ्रैक्शंस यानी आप किसी को डिवाइड कर रहे हो, पॉइंट में आंसर आ रहा हो हमारा, ठीक है। और मल्टीपल क्या, जब मल्टीप्लाई में उसको हम कर रहे हो, ठीक है। तो क्या आप क्या बोलेंगे, 10 की पावर 1 क्या कहलाएगी, वहाँ भी लेते हो भले, या वहाँ से बताओ 10 की पावर 1 क्या है, नहीं मैं प्रीफिक्स का नाम पूछ रहा हूँ। 10 की पावर 1, ज़रा एक बार इसको आप रिवीजन करोगे ना, निकाल के रखो उसको, देखो भाई बताओ वहाँ से देख के 10 की पावर 1 क्या है और -1 क्या है, हाँ डेका, देसी नहीं, देसी नहीं, मैं खुद भी बोल रहा देसी, देसी नहीं बोलोगे, बोलोगे देसी, अभी नहीं बोलो बड़े देसी को मैं देसी करना, देसी है। देखो 10 की पावर 1 क्या है, डेका, और -1 क्या है, डेसी। 10 की पावर 2 क्या है, हेक्टो, और -2 क्या है, सेंटी। 10 की पावर 3 क्या है, किलो, -3 क्या है, मिली। 10 की पावर 6 क्या है, मेगा, -6 क्या है, माइक्रो। 10 की पावर 9 क्या है, गीगा, -9 क्या है, नैनो। 10 की पावर 12 क्या है, टेरा। 10 की पावर -12 क्या है, पिको। 10 की पावर 15 क्या लिखवाई मैंने, पेटा। प्लस में देखो ना क्या लिखवाई है, वो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाई है, बुक में नहीं है ना वो माल। 10 की पावर 15 क्या लिखवाई थी, पेटा। और -15 क्या है, फेमटो। फिर 18 पे जाओ, योटा, और यहाँ पे क्या है, एटो। अब ये आपने, अब जाहिर है इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई समझने वाली बात नहीं है, ये तो नाम है, ये याद करने है, बस ये याद करना है 10 की कौन सी पावर क्या कहलाती है, ठीक है। लेकिन फिर कहूँगा ख़ास तौर से जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो, कौन से याद होने चाहिए, मिली, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ये 4 तो याद हो। सेंटी, मिली, अच्छा सेंटी का मतलब है 10 की पावर -2, मिली -3, माइक्रो, नैनो -9। अच्छा पॉजिटिव में कौन याद होने चाहिए, किलो, मेगा, गीगा, ये 3 लाजमी याद हो। किलो, मेगा, किलो मतलब 10 की पावर 3, मेगा 6, गीगा 9। सही है, यहाँ हमारे प्रीफिक्सेस कंप्लीट हुए। अब ज़रा जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, बस फिर लास्ट पर कर करेंगे। देखो, कैन यू डिस्क्राइब हाउ मैनी सेकंड आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने सेकंड होते हैं, इसकी कैलकुलेशन यहाँ करा रहा हूँ, इसको समझो। वन ईयर, देखो सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि एक साल में दिन कितने होते हैं, 365। सही है, लेकिन इसको 365 नहीं लेना, इसको आपने लेना 365.3। असल में एक दिन आखिरी का पूरा नहीं हो पा रहा होता, जब भी हम फरवरी को 29 का रखते हैं हर 4 साल बाद, एक ईयर को, एक दिन को 3 साल के ऊपर अरेंज कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है ना हर 3 साल बाद एक साल आता है लीप ईयर, जो कि चौथा साल फरवरी 29 का होता है, जिसके अंदर हर चौथा साल, जैसे 3 साल तक हम 28 फरवरी आएगा, चौथे साल में 29 फरवरी आएगा। वो चौथे साल में एक दिन जो ज़्यादा आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि जो पूरा साल है ना वो 365 दिन पे मुकम्मल नहीं होता, वो 365 दिन और 8 या 6 घंटों में मुकम्मल हो जाता है। हाँ, यानी 6 घंटे ऊपर हुए साल मुकम्मल हो गया। अब क्या हुआ, अगले 3 साल तक हमने ऐसे छोड़ दिया, 6 6 12 6 18, जो चौथा साल आया 18 6 24, तो चौथे साल में वो 24 घंटे पूरे हो गए, तो हमने एक दिन एक्स्ट्रा ले लिया फरवरी में 29, उसको लीप ईयर कहते हैं। तो लिहाजा 365 नहीं बोलूँगा, कुछ लोग कहते हैं 366, एक दिन एक्स्ट्रा बोलते हैं, तो ना तो 366 होता है ना 365, बल्कि एग्जैक्ट अगर बोला जाए तो वो इसको यूँ लिख सकते हैं 365.3। अच्छा, इसके बाद पॉइंट में वैल्यू आगे आती है, बट मैं सिंपल करने के लिए खाली 3 ले रहा हूँ उसको, ठीक है, 365.3, और इसको मैं क्या बोलूँगा, डेज। अभी कन्वर्जन सीखो, एक साल में कितने दिन है, 365.3 दिन। सही है, इस स्टेप वाइज काम कर लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगला स्टेप बना रहा हूँ, अब दिन आ गए 365.3 दिनों में
365.3 दिनों में। अब मुझे बताओ दिन से छोटा क्या होता है? दिन से छोटा हफ्ता कैसे होगा? दिन से छोटा घंटा होता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। सही है। तो अब क्या करेंगे समझो, देखो इक्वल लगाया, 365.3 को क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 24 से, क्योंकि हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो मैं हर 365 को मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 24 से। ठीक है, तो ज़रा कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल इसमें होगा। है किसी के पास कैलकुलेटर? निकालो सादा वाला, किसी के पास तो होगा, लेकर आओ वहाँ से किसी से, या वो वहाँ से ले आओ जहाँ रखा हो तो। देख के अनस को हिलाना। अच्छा क्या करेंगे? 365.3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 24 से। तो किस में आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे? आवर्स में। अभी बता रहे हैं ना कितने आते हैं। क्या हुआ? वहाँ रखा हुआ है ना, अंदर देखो, अंदर रखा हुआ। भाई जो बातें हैं ना इन सबको समझा करो, ऐसे सर से नहीं उतारा करो, समझा करो सारी बातें, समझ के पढ़ोगे मज़ा आएगा। देखो क्या करेंगे? 365.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, सही है। 8767.2 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्या हो गई? 8767.2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 365.3 दिनों में कितने घंटे होते हैं? 8767 कहते हैं, 67.2 आवर्स हमारे हो गए, ठीक है। 8000 कुछ, यानी 9000 के आसपास कह लो, ठीक है। अब घंटे से छोटा क्या होता है? मिनट होता है, ठीक है। तो देखो 8767, ये मैं इधर अभी बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ, इसका मैं शॉर्ट तरीका बता दूंगा डायरेक्ट कैसे करते हैं, खाली समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है पेपर में आए तो आप ऐसे करें, इसके बहुत शॉर्ट तरीका भी रहेगा। देखो 8767.2 डेज़। अब इस डेज़ को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में। तो बताओ, नहीं डेज़ को नहीं, सॉरी, हाँ आवर को। किसको? आवर्स को। मुझे बताओ एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट? तो 8767.2 को मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 60 से। ये स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो आंसर हमारा पहले आया था उसी को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 60 से। क्या आंसर आ रहा है? 526032। यूनिट क्या होगा एंड में? कितने हो गए? पढ़ना भी शायद तुम्हें नहीं आया। 526,000। देखो जब 3 डिजिट्स आए तो क्या पढ़ते हैं उसको? इसका मतलब है तकरीबन ये 5 लाख में चले गए। 5,26,000 हैं, 5,26,032 मिनट हो गए। किसमें? एक साल में, क्योंकि हम साल को लेते हुए चल रहे हैं ना। साल से दिन में आए, दिन से किस में आए? घंटे में, घंटे से किस में आए? मिनट में ना। चलो अब मैंने यहाँ लिखा कि कितने मिनट आ गए हमारे पास? 526,032 मिनट्स है ये। अब इन मिनट से कहाँ पर आना है? लास्ट स्टेप कहाँ पे आना था? तो बेटा हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 ही सेकंड होते हैं। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, और 60 मिनट का 1 घंटा होता है, सही है ना। तो अब क्या करेंगे? 526,032 को मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 60 से, सही है। जो आंसर यहाँ पे आएगा वही मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 60 से। अब आंसर आ रहा है 3156, बहुत बड़ी वैल्यू। 31561920, और एंड में क्या लिखूँगा? सेकेंड्स। देन लास्ट में यहाँ लिख दो कि एक एयर जो हम सॉल्व करते हुए चल रहे थे, देखो यहाँ से लगाओ 3 के बाद, 3 के बाद, ठीक है। इसका मतलब है 31, 6 डिजिट्स को क्या पढ़ते हैं? अभी समझाया था, जब 6 आए 10 की पावर 6 मिलियन। 31 मिलियन तकरीबन 3 करोड़ में चला गया ये, ठीक है, क्योंकि 30 मिलियन का 3 करोड़ होता है। 31,56,561,000, ठीक है। 31 मिलियन और 5,61,920, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये क्या है? एक साल में इतने सेकंड्स होते हैं, सही है। पहले एयर से किस में आए? डेज़ में, फिर डेज से आए आवर्स में, फिर आवर्स से आए मिनट में, फिर मिनट से आए
सेकंड में। ये स्टेप बाय स्टेप बात समझ आई। अब एक सीक्वेंस में कैसे करना है मैं वो बताता हूँ कि एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अक्सर औकात न्यूमेरिकल में करते हैं ना, तो वो एक लाइन में हम सॉल्व कर रहे होते हैं। ये वाली बात समझ लो, इसको भले नोट नहीं करो, लेकिन इसके बाद जो लिखूंगा वो नोट करना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। सीक्वेंस समझ क्या है? साल से दिन, दिन से घंटा, घंटे से मिनट, मिनट से सेकंड, ठीक। और इनका जो रिलेशन है वो भी याद रखो कि एक साल में दिन कितने? 365.3, और हर दिन में घंटे कितने? 24, 24 में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। तो अब देखो आसान से यूँ करेंगे इसको। 1 ईयर को जब मैं सॉल्व करूँगा तो एक साल का मतलब है साल का 1, उसको मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 365.3, और फिर उसको मल्टीप्लाई करूँगा, इधर ध्यान दो सारे, ये एक का मतलब एक साल। एक साल में दिन कितने? 365 पॉइंट, और हर दिन में घंटे कितने? 24, और हर घंटे में मिनट कितने? और हर मिनट में सेकंड कितने? सही है। ये पूरे सीक्वेंस में लिख दिया। बात समझ आई क्या करा? देखो, एयर, ये एयर है, ये एयर है, ये डे है, ये आवर है, ये मिनट है, और ये एक लाइन में सारे लिखे। फिर क्या करेंगे? सादा वाला कैलकुलेटर इस तरह से उठाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय, आगे क्या लिखा हुआ है? 365.3 है ये, उसको मज़ीद मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 24 से। फिर जो आंसर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। जो आंसर आएगा फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आखिरी बार किससे? 60 से। और जो फाइनल आंसर आएगा वो आ रहा है क्या? 31561920। तो यूँ लिख देंगे क्या कि 1 ईयर इज इक्वल्स टू 31561920। 31561920। सेपरेटर कहाँ लगेंगे? यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? अच्छा भाई देखो, ये वैल्यू ना एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इस बड़ी वैल्यू को ना थोड़ा सा आसान करके लिखेंगे सिंपल फॉर्म में, उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं? ये आप मैथ में भी करते हो और फिजिक्स में भी करते हो, तो उसको बोलते क्या? साइंटिफिक। अब उसका तरीका समझ लो सिर्फ इस वाले सवाल में, बाकी और जगहों पर भी इसको करेंगे। एक बड़ी वैल्यू को थोड़ा सा सिंपल करके लिखने का तरीका ये होता है। देखो मैं क्या करूँगा, ये 3 है ना, और उसके बाद वाला 1, मैं खाली 2 डिजिट्स ले लूँ या 3, 2 से 3 ले लो, इनफ है। 3, 1 और 5, और पहले डिजिट के बाद लगा दो पॉइंट। कॉमा नहीं है, ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, इसको डेसिमल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यानी डेसिमल यानी पॉइंट। जिस तरह जब आप डिजिटल बैलेंस इस्तेमाल करते हो ना, वहाँ पे वेट कैसे आता है? 10.1, 10.2। जब मुर्गी खरीदते हो ऐसे नहीं आता, वो कहता है यार थोड़ी सी ऊपर जा रही है, थोड़ी सी ऊपर दे दो। वह हमेशा कैसे होता है यार, आधा किलो से ऊपर आ रही है, ले लो। तो जो भी वैल्यू आ रही होती है बाहर हमारे पास, वो किस में आ रही होती है? पॉइंट में आ रही होती है। किस में आ रही होती है? पॉइंट में वैल्यू आ रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? पॉइंट आ रहा है 3.1। अब सुनो, मैंने क्या करा, 3 के बाद यहाँ क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। अब एक बात समझ, पहले डिजिट्स काउंट करो कितना है लास्ट से। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7। जितने डिजिट्स इस 3 से पहले थे ना, उतनी तादाद में लिख दो 10 की। अभी मैं साइंटिफिक नोटेशन को बिल्कुल डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इस सवाल के लिए बता रहा हूँ। इसको आसान तरीके से कैसे लिखेंगे इसका तरीका मैं अगली क्लास में बताऊँगा, लेकिन अभी आसानी समझ लो। क्या देखो, पहले डिजिट के बाद लगा दो क्या? पॉइंट, और उस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और लिख दो भले, है ये, बाकी सारे छोड़ दो। फिर लिखो, ये इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, या मल्टीप्लाई का सिंबल है। 10 लिखो, और 10 की पावर क्या लगाओगे? पीछे कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है कि 1 घंटा यानी 1 ईयर 3.15 एक्सपोनेंट 7। अच्छा इसको पढ़ेंगे क्या? देखो 3.15 एक्सपोनेंट 7। एक्सपोनेंट भी पढ़ सकते हो या इंटू 10 की पावर 7। 3.15 इंटू 10 की पावर 7 या 3.15 एक्सपोनेंट 7, ये भी पढ़ सकते हो। और इस चीज़ को जो मैंने बनाया है इसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। ये आसान तरीका होता है किसी को लिखने का, बड़ी वैल्यू को, ठीक है। तो ये हमने कौन सा सवाल करा, इसको आप नोट कर लो। उस सवाल का जवाब है कि 1 साल में कितने सेकंड्स होते हैं। सही है, ठीक है। चलो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम